फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 7। तो आज का हमारा हिंदी में आज का हमारा 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे। इसका मतलब है ढूंढते ही रह जाओगे। तो यहाँ आपको तरह तरह की पहेलियाँ दी गई है। तो हम पहले पहेलियों का अर्थ जानेंगे, बाद में हम ये पहेलियाँ हैं वो देखेंगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमाग की कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। हम पहले ये जानेंगे कि पहेलियाँ किसे कहते हैं। तो पहेलियाँ का मतलब होता है किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया वाक्य या प्रश्न जिसे आसानी से हम बुझा ना सके अथवा समझाया ना सके। या तो दूसरे शब्दों में हम पहेलिया के बारे में जानें तो किसी वस्तु या विषय का वर्णन जिसका उत्तर बहुत सोचकर हमें देना पड़े, इसे हम पहेलियाँ कहते हैं। पहेलियाँ में बात को घुमा फिरा कर कही जाती है। पहेलियाँ में ऐसी समस्या होती है कि जल्दी ही हम उसका जवाब नहीं दे जा सकता, उसका जवाब हम दे सकते नहीं हैं। पहेलियाँ में मनोरंजन के दिमाग की कसरत, हमारी पहेलियाँ सुलझाए तो हमारे दिमाग की भी कसरत होती है और हमारी तर्क शक्ति भी काफ़ी बढ़ाव होता है। तो अब हम देखते हैं पहेलियाँ। तो आपको यहाँ पाठ में पहेलियाँ दी गई है, लेकिन इसके पहले मैं आपको जो पहेलियाँ बताऊँ वो आपको सुलझानी है। तो मैं पहले आपको पहेलियाँ सुनाती हूँ। तो पहला हम देखें तो खाना कभी नहीं खाता वह और न पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार मानते ज्ञानी। वो कहते हैं वो कभी भी खाना भी नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता, और उसकी बुद्धि, उसका काम, उसकी वो बुद्धि है वो इतनी काम कर रही है कि ज्ञानी है वो भी हार मान जाते हैं। तो बताओ वो कौन है। तो आप भी सोचो कौन होगा वो। तो खाना कभी नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता और उसकी बुद्धि के आगे तो हार मानते ज्ञानी, तो वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी भी खाना भी नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता, वो उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है। इसका मतलब है वो बहुत तेज होता है। हम कोई भी प्रश्न, किसी का प्रश्नों के उकेल इसमें ला सकते हैं। बाद में दूसरा कहा गया है धूप में वह पैदा होवे, छाँव में देखकर मुरझाए, हो रही सखी में तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। वो कहते हैं कि धूप में वो पैदा होता है। जब धूप हो तो हम जहाँ धूप में निकलते हैं तो वो पैदा जन्म लेते हैं और छाँव में देखकर मुरझाए। तो जब छाँव में होते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं। हो रही सखी में तुझसे पूछूं, वो सखी को पूछ रहा है हवा में लगे मर जाए, और हवा लगे उसे तो वो मर जाता है। तो वो क्या होगा, तो वो है पसीना। जो धूप में हम खड़े रहे तो हमें पसीना आता है और छाँव में आए तो वो मुरझा जाता है। इसका मतलब वो हमें पसीना आता नहीं है, और उसे हवा लगे तो हमें, और बाद में हम धूप में खड़े होते हैं और वहाँ हमें पसीना आया हो और वो हम बाद में हवा के आगे खड़े रह जाए तो वो पसीना भी मर जाता है। इसलिए कहा गया है हवा में लगे तो वो मर जाए। तो वो क्या है, पसीना। बाद में तीसरा कहा गया है दर पर तेरे बैठा हूँ मैं करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गई क्यों मेरी घरवाली। कि दर पर तेरे बैठा हूँ मैं, इसका मतलब दरवाजे, दर का मतलब होता है दरवाजा। दरवाज़ा पर मैं तेरे दरवाज़ा पर बैठा हूँ और करने को रखवाली, यानी इसका मतलब है घर की रखवाली करने के लिए मैं दरवाजे पर बैठा हूँ। बोलो भैया साथ ले गई क्यों मेरी घरवाली। घरवाली का मतलब होता है पत्नी। वो कहते हैं कि भैया साथ ले गए जो जिसने
मुझे यहाँ रखवाले के लिए छोड़ दिया है, मेरी घरवाली को वो साथ ले गया है। तो वो क्या है? तो वो है ताला। तो ताला है वो घर की रखवाली, दरवाजे पर हम लगा कर जाते हैं और वो घर की रखवाली करता है और उसकी चाबी है। इसके यहाँ घरवाली कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि दर पर तेरे बैठे हूँ मैं करने को रखवाली, बोलो भैया साथ ले गए क्यों मेरी घरवाली। बाद में कहा गया है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदियाँ है पर पानी नहीं, शहर है पर प्राणी नहीं, बतलाई उसका साथी नहीं। तो वो कहता है कि पहाड़ है मेरे अंदर पहाड़ है पर उसके अंदर पहाड़ में पत्थर नहीं है, नदियाँ है पर नदियाँ में पानी नहीं है, शहर में प्राणी, इसका मतलब शहर में कोई लोग ही नहीं है, बतलाई उसका साथी नहीं, और कोई साथी भी नहीं है। तो बताओ वो कौन होगा? तो वो है नक्शा। नक्शे में हम देखें तो हमें पहाड़, नदियाँ, शहर सभी के नाम दिए गए होते हैं और सभी के नाम भी दिए गए होते हैं। तो इसमें पहाड़, नदियाँ, शहर सब होता है, लेकिन केवल उसके नाम ही होते हैं। तो वो है नक्शा। अब हम देखते हैं हमारे पाठ में जो पहेलियाँ दी गई है वो हम देखते हैं। पहला हमें कहा गया है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। वो कहते हैं सोने की वह चीज़ है, सोने का मतलब सोना, और वह चीज़ का मतलब होता है वस्तु, सोने की वो वस्तु है, और पर बेचे नहीं सुनार, सुनार का मतलब होता है सोनी, जो सोना बेचते हैं उसे हम सुनार कहते हैं। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, सोने की वह वस्तु है लेकिन वो सुनार है वो बेचता नहीं है। मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार, मोल का मतलब होता है कीमत तो उसकी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत है, भार का मतलब होता है वजन, उसका वजन बहुत है। सोने की वह चीज़ है, सोने की वो वस्तु है, और पर बेचे नहीं उसको सुनार, कीमत तो ज़्यादा है नहीं लेकिन बहुत है उसका वज़न भी बहुत है। सोने की वो चीज़ है, बेचे नहीं सुनार, मोल तो कीमत तो ज़्यादा है, बहुत है उसका भार है। तो वो क्या होगा? तो वो है चारपाई। चारपाई पे हम सोते हैं, इसका मतलब सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, चारपाई बेचता, वो सुनार है वो चारपाई बेचता नहीं है, वो सोना बेचता है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, उसका मतलब कीमत तो उसकी है नहीं ज़्यादा, बहुत है उसका भार, चारपाई का वज़न भी बहुत होता है। इसलिए कहा गया है कि सोने की वह चीज़ है उस पर हम सोते हैं, इसका मतलब सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। तो चलो इसका जवाब है चारपाई। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा गया है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। एक नगर में ढेरों का मतलब होता है बहुत सारे, एक नगर है उसमें बहुत सारे चोर हैं और चोरों का मुंह काला है, चोरों का मुंह है जो वो काला है। एक नगर में बहुत सारे चोर हैं और चोरों का मुंह काला है। पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, उसकी पूछ पकड़ कर हम जो खींचे तो वो उजाला हो जाता है। उजाला का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी हो जाती है। तो वो क्या है? चलो विद्यार्थीगण आप भी सोचिए ये क्या होगा? ये है माचिस। माचिस होती है के अंदर जो तीली होती है उसकी बात की गई है कि एक नगर में ढेरों चोर, माचिस को नगर बनाया है, बताया गया है। तो एक नगर में ढेरों चोर, बहुत सारे चोर, चोरों का मुंह काला, जो तीली होती है वो आगे से काली होती है, इसके लिए कहा गया है कि चोरों का मुंह काला।
पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो हम ये माचिस की तिल्ली को खींचते हैं तो वो इसमें से आग जलती है, इसलिए कहा गया है कि पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला, और आग लगे तो हमें प्रकाश मिलता है, इसलिए कहा गया है पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। उसका जवाब क्या होगा? माचिस। इसके बाद हमें दिया गया है तीसरा, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इसका मतलब पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह ऊपर उठाकर आकाश में की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। तो वो क्या होगा? तो बाप का मतलब होता है पिता, पानी मेरा पिता है और पानी ही मेरा बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो, मुंह ऊपर उठाकर देखिए कि मैं सबके ऊपर लेटा हुआ हूँ। तो वो क्या होगा? वो है बादल। क्या है? बादल। पानी मेरा बाप, बादल में पानी होता है और बाद में वो बरसात में बादल पानी बरसाते हैं, इसे हम बरसात कहते हैं। पानी मेरा पिता और पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो, हम ऊपर देखते हैं तो सबके ऊपर लेटा हुआ है, हमें लगता है कि बादल हमारे ऊपर है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। इसका मतलब क्या है? बादल। इसके बाद हमें चौथा दिया गया है, चौथा आपको दिया गया है, खुली रात में पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में मैं पैदा होती का मतलब जन्म लेती। खुली रात में जब आकाश साफ होता है या तो आकाश में बादल नहीं होते, तो खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, तब मेरा जन्म हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत का मतलब होता है मूर्ति, और बादल की मैं पोती हूँ। बेटे की बेटी को हम पोती कहते हैं, बादल की मैं पोती हूँ। वो कहते हैं कि रात में जब आकाश साफ होता है, इसका मतलब आकाश में बादल नहीं होते, तब मेरा जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ, मेरी शक्ल मोती जैसी है और मैं बादल की पोती हूँ। तो वो क्या है? आप बताओ। वो है ओस। बरसात की जो बूंदें होती है उसे हम कहते हैं ओस। वो है ओस। तो वो कहते हैं खुली रात में जब आकाश में साफ होता है तब वो जन्म लेती है और हरी घास पर ये बरसात की जो बूंदें हैं वो घास पर गिरती है। तो घास पर मैं सोती हूँ, तब मैं घास पर मैं सोती हूँ और मेरी शक्ल मोती जैसी है, मोती जैसी मेरी मूरत। इसका मतलब मोती जैसा वो बूंद होती है आकाश की है, बादल की जो बूंद होती है वो उसे हम ओस कहते हैं। वो उसकी शक्ल होती है मोती जैसी। बादल की मैं पोती हूँ, इसका मतलब बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में मैं पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ। वो क्या है? ओस। इसके बाद हमें दिया गया है पांचवा, तो इधर उधर में करता, उधर की बात इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। इधर मुझे जो बात कोई बताए तो मैं दूसरों को कहता हूँ और दूसरे कोई और मुझे जो बात बताए मैं ये इसको कहते हूँ। इसका मतलब इधर की बात उधर में करता, उधर की बात में इधर में बताता। चुगलखोर पर कहे ना कोई, पीठ पीछे बुराई करने वाला कोई कहता नहीं है। सबके काम में मैं आता हूँ, मैं सबके काम में आता हूँ। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर बताता। चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। तो बोलो वो कौन है? वो है टेलीफोन। टेलीफोन में हम जब बात करें तो हम जो बात कहें वो सामने जो व्यक्ति है
उसको हम बताते हैं, वो उसकी बात हमें बताता है। इसका मतलब इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। चुगलखोर पीठ पीछे बुराई करने वाला कोई इसे नहीं कहता, और मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो वो क्या है? टेलीफोन। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद छठा आपको दिया गया है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। सोने के लिए पलंग भी नहीं है और रहने के लिए महल भी नहीं बनाया है, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो बोलो वो कौन होगा? वो है शेर। शेर है, सोने के वो कभी पलंग पर नहीं सोता और उसका महल भी नहीं होता, रहने के लिए वो महल भी बनवाता नहीं है, और उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता, 1 पैसा भी होता नहीं है, फिर भी वो राजा कहलाता है, वो जंगल का राजा कहलाता है। इसलिए कहा गया है सोने के लिए पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी वो राजा कहलाए, वो है शेर। इसके बाद 7वां देखें तो कहा गया है 3 अक्षर का मेरा नाम। जो नाम है वो 3 अक्षर का है। पानी देना मेरा काम, सबको वो पानी देता है। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, और बीच कटे तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का नाम है, पहला अक्षर कट जाए, इसका मतलब है निकल जाए, तो दल कहलाता है, और जो बीच का अक्षर है वो हम निकाल दे तो बाल कहलाता है। तो बोलो वो क्या होगा? तो वो है बादल। बादल में हम ब है वो निकाल दे तो दल रहता है, इसका मतलब दल, और बीच का कटे तो बाल, इसका बादल में द हम निकाल दे तो बाल कहलाता है। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, बादल, 3 अक्षर हुए, इसीलिए कहा गया है 3 अक्षर का मेरा नाम। बादल, पानी देना मेरा काम, जब बरसात होगी तो हमें पानी मिलता है, इसलिए कहा गया पानी देना मेरा काम। प्रथम अक्षर कटे तो दल बन जाऊँ, बादल में बा है वो निकाल दे तो सिर्फ दल ही बचता है, इसलिए कहा गया है जो प्रथम अक्षर है वो हम निकाल दे तो दल कहलाऊँ, और बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। बीच का अक्षर है, बादल में द निकाल दे तो बाल बचता है, इसलिए बाल शब्द बन जाता है, वो इसलिए कहा गया है बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ, वो है बादल। तो विद्यार्थीगण, मज़ा आया ना आपको? आज का हमारा 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब हम इसके बाद का जो 8वां पाठ है इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, और आप घर पे तरह तरह की पहेलियाँ तो ढूंढ कर आप भी उलझाएंगे और उसका जवाब ढूंढना, ठीक है? चलो, इसके बाद का जो पाठ है हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।